आपकी इच्छा क्या मन है भाई राजनीति में हाँ। तो आगे आके काम करेंगे तो पद होता है उससे और सारा मिलता है जनता को। हाँ। तो निश्चित मन तो है, मन अगर है। पार्टी अरे मन बगैर फ्री बिजली फ्री कर दी, टंकी गैस की टंकी देखिए ये- पूरे देश के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। कहना कुछ और होता है, मतलब पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आपकी नाव डूब रही है, जब आप उसके अंदर छेद बंद करना चाहते हो, ये नहीं होगा। नहीं नहीं, ये बिजली तो पहले से फ्री मिल रही, अब तो ये सरकार बता रही है लोगों को। मैं फ्री मिल रही है। सर्वे आ रहे हैं, पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कांटे की टक्कर है। आमतौर पर बीजेपी जब भी आती है इलेक्शन के अंदर तो जिस वक्त भी सरकार बनाती है भारी मेजोरिटी से बनाती है, लेकिन 30 साल बाद में पहली बार बिना चेहरे के ये चुनाव लड़ा जा रहा है। परसों एक बहुत बड़ा सर्वे आया है जिसमें बीजेपी को महज 105 सीटें मिल रही है। पहली बार हुआ है जब भी चुनाव होता है ना सर, उससे 6 महीने पहले ये माहौल बन जा रहा है कि हाँ गहलोत साहब जाने वाले, लेकिन इस बार आप देखिए आम जनता के अंदर भी हम जाते हैं तो इस तरीके का एक तरफा माहौल नहीं है। क्या लगता है कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करने का बीजेपी नुकसान उतारी है? और दूसरा मेरा सवाल है, लेकिन कार्यकर्ता तो ये चाहता है वसुंधरा राजे आगे आए। वसुंधरा जी भी क्यों नहीं आए? देखिए वसुंधरा अरे आप देखिए मोदी की रैली, मोदी की रैली के अंदर उन्हें भाषण नहीं करवाया जाता, इस बात से उनके समर्थक हंसते हैं। मुझे किसी ने बताया कि आपकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो मीटिंग हुई थी उसमें बात नहीं बनी टिकट को लेकर, और उसके बाद में आपने दूसरे दिन ये मन बना दिया था कि मैं नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। इस बात पर कुछ सच्चाई है? सारे मिलके तो वसुंधरा जी की टिकट को लेकर भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की खबरें आ रही है। मेरे से सलाह लेंगे जो मैं बताऊंगा आपको कि ये मुझे क्या कान में नहीं, उन्होंने आपको कहा। वो पूरे राजस्थान में घूम रही है कार्यकर्ताओं एक पर, भी संकल्प पार्टी यात्रा को की रैली में नहीं नजर आई हैं? रैली के अंदर एक भी वो 4 जो रैलियां थी स्टार्टिंग की उसके बाद में। अच्छा सर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज से यात्रा निकाल रही है, आपके इलाके के अंदर भी कोलायत के अंदर भी उनकी यात्रा थी, रैलियां हुई। क्या लग रहा है हनुमान मानेवाल की पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को भारी नुकसान करने वाली है? ना, ये आज का नहीं हूं मैं, अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं भाजपा में। हमारी तो इस आपस बार में विधानसभा चुनाव में आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने बड़ा खेल कर दिया था आपके साथ। देवी सिंह भाटी की घर वापसी के बाद में लगातार बीकानेर के अंदर जबरदस्त तरीके से, जयपुर से लेकर बीकानेर तक ताबड़तोड़ तरीके से स्वागत हुआ। उसके बाद में कल शाम को बाड़मेर पहुंचे और इसी दौरान जोधपुर और तमाम जगहों पर जबरदस्त तरीके से स्वागत हो रहा है। हमारे साथ में देवी सिंह भाटी है, कई मुद्दों से बातचीत करते हैं क्योंकि महीना भर पहले यहीं आए थे, हमने इंटरव्यू किया था कई और मुद्दों पर। आज कुछ और परिस्थितियां हैं, उस वक्त कुछ और परिस्थितियां थी। सर सबसे पहले तो जिस तरीके से आप घर वापसी करने के बाद में जयपुर से निकले बीकानेर जाने के बाद में बाड़मेर आए, क्या लगता है एक नई ऊर्जा आपके कार्यकर्ताओं समर्थकों और बीजेपी के तौर पर सारे कार्यकर्ता, हम भी काफी समय से देख रहे थे, आप लोग भी देख रहे थे, चुप शांत था, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या घुट रहे थे। और ये क्या रिएक्शन हुआ मुझे पता नहीं। जैसे ही मैंने 5 साल की छुट्टी मना के वापस में घर वापसी की है, सदस्यता ग्रहण की है, उसके बाद जयपुर जिले से लेकर सीकर जिला, चूरू जिला, बीकानेर, ये जोधपुर, बाड़मेर, सब इतने उत्साहित हैं, इतना खून का जबरदस्त संचार हुआ है, मेरी कल्पना से बाहर। ऐसा पहले कब स्वागत हुआ था, याद आ रहा है कुछ? ना, मैं पहली बार जब 1980 में जब विधायक बना था, उस समय भी लोगों का, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था लगातार, जहां कांग्रेस की सत्ता रहती थी, वो चेंज हुआ तो बहुत जबरदस्त जोश हुआ। और ये भी ये तो बहुत भारी काम है ये, क्योंकि दिल्ली में पूरे भारत के अंदर हमारे छाए हुए हैं नरेंद्र जी मोदी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सबको जोड़ रहे हैं, उनका प्रभाव होते होते आए, और कार्यकर्ता तो उससे मतलब नाच रहा है। आज इसको जरूरत थी कि इसको बाहर निकालो, ये सबने महसूस किया। और मैं देखता हूं कि अब आने वाले समय में पूरे हर हमारा कार्यकर्ता, समर्थक, आम जनता नाचेगी, इस उम्मीद से कि ये जो कुशासन हमने 4.5 वर्ष तक झेला है, सत्ता बचाने के नाम पर विधायकों को, मंत्रियों को छूट, प्रशासनिक अधिकारियों को छूट, लूट की छूट की गई, उससे लोग त्रस्त थे और वो चेंज के लिए तड़फड़ा रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर नई दिशा देगा। लेकिन देवी सिंह जी, ये पहली बार हुआ है जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं, पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कांटे की टक्कर है। आमतौर पर बीजेपी जब भी आती है इलेक्शन के अंदर तो जिस वक्त भी सरकार बनाती है भारी मेजोरिटी से बनाती है, लेकिन 30 साल बाद में पहली बार बिना चेहरे के ये चुनाव लड़ा जा रहा है। परसों एक बहुत बड़ा सर्वे आया है जिसमें बीजेपी को महज 105 सीटें मिल रही है। देखिए, अभी पूरा जब जिस प्रकार से हमारे जिले और मंडल ये सारे एक्टिव होकर फील्ड में आ जाएंगे, तो अभी तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, प्रदेश के नेतृत्व है, वो सारा घूम रहे हैं, संभाल रहे हैं। जब आम हमारा कार्यकर्ता निकल के आ जाएगा, देखिए वो भाजपा की एक अलग इमेज है,
कांग्रेस की हमेशा से ये इतिहास बना है धीरे धीरे का ये तो भ्रष्ट लोगों को सहारा देती है और ये चोरों की सरकारें होने लगी हैं, तो वो चेंज चाहते हैं। निश्चित तौर पर आपका देखना कि आने वाले समय में परसेंटेज बढ़ेगा और इतनी भारी बहुमत से आएंगे। मुझे तो लगता है कि जो कांग्रेस के कृत्य हैं कुकृत्य हैं उसके कारण से कहीं 10 सीट पर नहीं रह जाए। नहीं, पहली बार हुआ है जब भी चुनाव होता है ना सर, उससे 6 महीने पहले ये माहौल बन जा रहा है कि हाँ गहलोत साहब जाने वाले, लेकिन इस बार आप देखिए आम जनता के अंदर भी हम जाते हैं तो इस तरीके का एक तरफा माहौल नहीं है। क्या लगता है कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करने का बीजेपी नुकसान उतारी है? और दूसरा मेरा सवाल है कि पहली बार हो रहा है जो वोट परसेंटेज दोनों के बीच में जो सामने आ रहा है उसमें फर्क है, वो मात्र 0.60% का है। देखिए मुझे ये बताइए कि आखिर कांग्रेस को लोग वोट क्यों देंगे? देखा है ना उन्होंने महंगाई राहत कैंप में बिजली फ्री कर दी, टंकी गैस की टंकी, पूरे देश के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। कहना कुछ और होता है, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आपकी नाव डूब रही है, जब आप उसके अंदर छेद बंद करना चाहते हो, ये नहीं होगा। नहीं, बिजली तो पहले से फ्री मिल रही, अब तो ये सरकार बता रही है लोगों को मैं फ्री मिल रही है। जो करंट लगाया ना, चाहे किसानों को अन्य को, उनके जाके बिल देखो आप, मतलब ऐसी बिजली की वो आखिर देख रहा है मिडिल मैन कि मैं भुगतान कैसे करूंगा बिल की। ये छोड़ो, इन बातों में